जय श्री हरि। आज हम आपको एकादशी के दिन किया जाने वाला अमरूद के पेड़ और अमरूद फल से जुड़ा एक अत्यंत प्रभावशाली, प्राचीन और चमत्कारी उपाय बताने जा रहे हैं। ये उपाय शास्त्रों में वर्णित सरल किंतु अत्यंत शक्तिशाली उपायों में से एक माना जाता है। यदि इसे श्रद्धा, विश्वास और सही विधि से किया जाए तो जीवन में चल रही आर्थिक परेशानी, रुकावटें, घर की कलह, बीमारी, कर्ज और दुर्भाग्य तक धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। एकादशी भगवान विष्णु का प्रिय दिन माना जाता है। इस दिन किया गया छोटा सा उपाय भी कई गुना फल देता है। विशेष रूप से प्रकृति से जुड़े उपाय जैसे पेड़, पौधे, फल, जल, दीप अत्यंत शीघ्र प्रभाव दिखाते हैं, क्योंकि इनमें पंच तत्व की ऊर्जा सक्रिय होती है। अमरूद का पेड़ सामान्य दिखने वाला लेकिन अत्यंत पवित्र और सात्विक वृक्ष माना गया है। इसके पत्ते, फल और छाया तीनों में सकारात्मक ऊर्जा होती है। कई स्थानों पर इसे लक्ष्मी का प्रतीक भी माना जाता है, क्योंकि ये जल्दी फल देने वाला और भरपूर फल देने वाला वृक्ष है जो समृद्धि का संकेत है। अब जानते हैं कि एकादशी के दिन अमरूद का उपाय क्यों किया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार अमरूद का पेड़ धरती तत्व और जल तत्व दोनों से गहराई से जुड़ा होता है। ये नकारात्मक ऊर्जा को सोख कर सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है। यदि घर के आसपास अमरूद का पेड़ हो तो वहां रोग, कलह और गरीबी अधिक समय तक टिक नहीं पाती। जो लोग जीवन में बार बार असफलता का सामना कर रहे हैं, काम बनते बनते बिगड़ जाता है, पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं, घर में शांति नहीं रहती, उनके लिए ये उपाय अत्यंत उपयोगी माना जाता है। अब हम आपको इस उपाय की पूरी विधि विस्तार से बताते हैं। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठें, स्नान करके साफ कपड़े पहनें। संभव हो तो पीले या हल्के रंग के वस्त्र पहनें, क्योंकि ये भगवान विष्णु को प्रिय होते हैं। अब एक ताज़ा, साबुत और अच्छा अमरूद लें। ध्यान रखें कि अमरूद कटा हुआ या खराब नहीं होना चाहिए। जितना सुंदर और ताज़ा फल होगा उतना ही शुभ माना जाएगा। यदि आपके घर के पास अमरूद का पेड़ है तो बहुत उत्तम। यदि नहीं है तो किसी मंदिर, बगीचे या खेत में स्थित अमरूद के पेड़ के पास जा सकते हैं। पेड़ को तोड़ना या नुकसान पहुंचाना नहीं है, केवल पूजा करनी है। पेड़ के पास पहुंचकर पहले हाथ जोड़कर प्रणाम करें। मन में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का ध्यान करें। अब पेड़ की जड़ में थोड़ा सा स्वच्छ जल अर्पित करें। यदि संभव हो तो जल में थोड़ा सा कच्चा दूध मिला सकते हैं, लेकिन केवल जल भी पर्याप्त है। इसके बाद पेड़ की जड़ में हल्दी या रोली से एक छोटा सा तिलक लगाएं। ये सम्मान और पूजा का प्रतीक होता है। अब अपने साथ लाया हुआ अमरूद पेड़ की जड़ में रखें या हल्के से स्पर्श कराएं। मन ही मन अपनी समस्या, इच्छा या संकल्प बोलें। जोर से बोलने की आवश्यकता नहीं है। आप ये प्रार्थना कर सकते हैं, हे भगवान विष्णु, हे माता लक्ष्मी, मेरी सभी बाधाएं दूर करें, मेरे घर में सुख समृद्धि दें, कर्ज और दुख समाप्त करें। इसके बाद पेड़ की 7 या 11 बार परिक्रमा करें। परिक्रमा करते समय मन में विष्णु मंत्र या भगवान का नाम जपते रहें। परिक्रमा पूरी होने के बाद अमरूद को वहीं जड़ के पास छोड़ दें। उसे वापस घर नहीं लाना है। ये दान और समर्पण का प्रतीक होता है। कुछ लोग इस अमरूद को गाय को खिलाते हैं। ये भी अत्यंत शुभ माना जाता है। अब जानिए इस उपाय के पीछे का गहरा आध्यात्मिक अर्थ। अमरूद का फल जीवन की पूर्णता और फलदायकता का प्रतीक है। जब आप इसे समर्पित करते हैं तो आप अपनी समस्याओं, दुखों और बाधाओं को प्रकृति को सौंपते हैं। बदले में प्रकृति आपको सकारात्मक ऊर्जा, समाधान और अवसर देती है। पेड़ की जड़ में जल देना जीवन के मूल को पोषण देने जैसा है। इसका संकेत है कि आप अपने जीवन की जड़ों यानी भाग्य और कर्म को मजबूत करना चाहते हैं। परिक्रमा करने से ऊर्जा का एक चक्र बनता है जो नकारात्मकता को तोड़कर सकारात्मकता को सक्रिय करता है। अब जानते हैं किन लोगों को ये उपाय अवश्य करना चाहिए। जिनके घर में बार बार धन की कमी रहती है, जिन पर कर्ज बढ़ता जा रहा है, जिनका काम नहीं चलता, जिनकी नौकरी में समस्या है, जिनकी शादी में बाधा आ रही है, घर में बीमारी या तनाव बना रहता है, बार बार नज़र दोष या नकारात्मकता महसूस होती है। यदि घर में कोई व्यक्ति लंबे समय से बीमार है तो उसके नाम से भी ये उपाय किया जा सकता है। अब कुछ महत्वपूर्ण नियम भी जान लें। पेड़ की पत्तियां बिना आवश्यकता के न तोड़ें। पेड़ को नुकसान न पहुंचाएं। जूते पहनकर पेड़ के पास न जाएं। मन में क्रोध, नकारात्मक विचार या अपवित्र भावना न रखें। उपाय दिखावे के लिए नहीं, श्रद्धा से करें। यदि संभव हो तो एकादशी का व्रत भी रखें। व्रत और उपाय का संयुक्त प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। कुछ लोग इस उपाय को लगातार 3 या 5 एकादशी तक करते हैं। ये अत्यंत शक्तिशाली माना जाता है। इससे रुके हुए कार्य भी चल पड़ते हैं।
अब हम आपको एक विशेष गुप्त तरीका बताते हैं जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। यदि आप आर्थिक समस्या से परेशान हैं तो अमरूद के साथ एक सिक्का भी रखें। ये सिक्का साफ होना चाहिए। इसे पेड़ की जड़ में अमरूद के साथ रख दें। ये उपाय धन ऊर्जा को सक्रिय करता है और धीरे धीरे आय के नए रास्ते खोलता है। यदि घर में बहुत झगड़े होते हैं तो अमरूद को घर के सभी सदस्यों के सिर के ऊपर से 7 बार घुमाकर पेड़ की जड़ में रख दें। इससे नकारात्मक ऊर्जा शांत होती है। यदि किसी को नजर दोष लगा हो तो यही विधि अपनाई जा सकती है। अब एक और अत्यंत शुभ तरीका जान लें। यदि जीवन में उन्नति चाहिए, सम्मान चाहिए, रुका हुआ भाग्य खोलना है तो अमरूद के पेड़ के नीचे बैठकर कुछ समय भगवान का नाम जप करें। ये स्थान ऊर्जा से भरपूर होता है। कहा जाता है कि पेड़ों के नीचे किया गया जप कई गुना फल देता है, क्योंकि वहां पृथ्वी और आकाश दोनों की ऊर्जा मिलती है। उपाय करने के बाद पीछे मुड़कर बार बार नहीं देखना चाहिए। सीधे घर आ जाएं और भगवान को प्रणाम करें। घर आकर उस दिन सात्विक भोजन करें और किसी जरूरतमंद को अन्न या फल दान करें तो उपाय का फल और भी बढ़ जाता है। ध्यान रखें, चमत्कार तुरंत नहीं बल्कि धीरे धीरे दिखाई देता है। जीवन की परिस्थितियां बदलने लगती हैं, मन शांत होता है, अवसर मिलने लगते हैं, आर्थिक स्थिति सुधरने लगती है। सबसे महत्वपूर्ण बात, विश्वास। यदि विश्वास नहीं है तो कोई भी उपाय पूर्ण फल नहीं देता। श्रद्धा और सकारात्मक सोच ही उपाय को सफल बनाती है। अमरूद के 11 पत्तों का गुप्त एकादशी उपाय। एकादशी के दिन केवल फल ही नहीं बल्कि अमरूद के पत्तों का भी विशेष महत्व माना गया है। यदि संभव हो तो पेड़ को प्रणाम करने के बाद 11 साफ और स्वस्थ पत्ते लें। ध्यान रखें कि पत्ते सम्मानपूर्वक तोड़ें, बिना पेड़ को नुकसान पहुंचाए। इन 11 पत्तों को घर लाकर साफ जल से धो लें, फिर एक पीले कपड़े पर रख दें। अब भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए प्रत्येक पत्ते पर हल्दी का छोटा सा तिलक लगाएं। इसके बाद इन पत्तों को घर के पूजा स्थान पर रखकर विष्णु मंत्र का 11 या 21 बार जप करें। शाम को इन पत्तों को किसी बहते जल में प्रवाहित कर दें या किसी साफ पेड़ की जड़ में रख दें। मान्यता है कि ये उपाय रुकी हुई किस्मत को गति देता है और अचानक आने वाली बाधाओं को कम करता है। कर्ज मुक्ति के लिए विशेष अमरूद उपाय। यदि आप लंबे समय से कर्ज में दबे हैं और निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा तो एकादशी के दिन एक पका हुआ अमरूद लें। उस पर हल्दी से छोटा सा स्वस्तिक बनाएं। अब उस अमरूद को अपने हाथ में लेकर मन ही मन कहें, मेरे जीवन का ऋण भार समाप्त हो, नए अवसर खुलें। इसके बाद उस अमरूद को किसी गरीब व्यक्ति को दान कर दें। दान करते समय अहंकार नहीं होना चाहिए। मन में भावना हो कि आप अपनी समस्या भगवान को सौंप रहे हैं। कहा जाता है कि दान से कर्ज की ऊर्जा कमजोर होती है और धीरे धीरे रास्ते खुलते हैं। विवाह बाधा दूर करने के लिए उपाय। जिन लोगों की शादी में बार बार रुकावट आ रही हो, रिश्ता बनते बनते टूट जाता हो, उन्हें एकादशी के दिन अमरूद के पेड़ के नीचे दीपक जलाना चाहिए। घी का छोटा सा दीपक जलाकर भगवान से प्रार्थना करें, फिर एक अमरूद अर्पित करें और 11 बार परिक्रमा करें। ये उपाय संबंधों में आ रही अदृश्य बाधाओं को शांत करता है। घर में शांति के लिए अमरूद का उपाय। यदि घर में रोज झगड़े होते हैं, तनाव रहता है, तो एकादशी की सुबह एक अमरूद लें और पूरे घर में घड़ी की दिशा में घुमाएं। हर कमरे में घुमाते समय भगवान का नाम लें, फिर उस अमरूद को अमरूद के पेड़ की जड़ में रख दें। ये उपाय नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकालने में सहायक माना जाता है। संतान सुख के लिए विशेष उपाय। जो दंपत्ति संतान सुख की इच्छा रखते हैं वे एकादशी के दिन पति पत्नी साथ में अमरूद के पेड़ के पास जाएं। दोनों मिलकर पेड़ की जड़ में जल अर्पित करें, एक अमरूद अर्पित करें और संयुक्त रूप से प्रार्थना करें। श्रद्धा से किया गया ये उपाय सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। अमरूद के बीज का भाग्य जागरण उपाय। अमरूद के अंदर छोटे छोटे बीज होते हैं। ये बीज संभावनाओं का प्रतीक माने जाते हैं। एकादशी के दिन अमरूद खाकर उसके कुछ बीज साफ करके सुखा लें। अगली एकादशी पर उन बीजों को किसी उपजाऊ मिट्टी में बो दें। जब वो पौधा उगता है तो मान्यता है कि आपके जीवन में भी नई शुरुआत होती है। ये उपाय विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जो बार बार असफल हो रहे हैं और नया आरंभ चाहते हैं। व्यापार वृद्धि के लिए उपाय। व्यापार में मंदी चल रही हो तो एकादशी के दिन अमरूद के पेड़ की थोड़ी सी मिट्टी लें, उसे पीले कपड़े में बांधकर अपनी दुकान या तिजोरी में रखें। साथ में भगवान विष्णु का स्मरण करें। कहा जाता है कि इससे ठहराव समाप्त होता है और व्यापार में गति आती है। स्वास्थ्य लाभ के लिए उपाय। यदि घर में कोई व्यक्ति बार बार बीमार पड़ता है तो उसके नाम से अमरूद का दान करें। अमरूद को गरीब बच्चों या जरूरतमंद व्यक्ति को खिलाएं। दान करते समय उस व्यक्ति के स्वास्थ्य की प्रार्थना करें।
सकारात्मक भावना और दान का प्रभाव मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पर सहायक माना जाता है। विशेष सावधानियां। एकादशी के दिन तामसिक भोजन से बचें। झूठ, क्रोध और अपशब्दों से दूर रहें। पेड़ की जड़ पर प्लास्टिक या गंदगी न डालें। प्रकृति का सम्मान करें। अमरूद का पेड़ हमें सिखाता है कि साधारण दिखने वाली चीज़ों में भी असाधारण शक्ति छिपी होती है। उपाय केवल फल रखने या परिक्रमा करने का नाम नहीं है, ये विश्वास, संयम और सकारात्मक सोच का अभ्यास है। जब आप प्रकृति के साथ जुड़ते हैं तो आपकी ऊर्जा बदलती है। जब ऊर्जा बदलती है तो परिस्थितियां बदलती हैं, और जब परिस्थितियां बदलती हैं तो भाग्य स्वयं साथ देने लगता है। इसलिए उपाय को अंधविश्वास नहीं बल्कि सकारात्मक संकल्प के रूप में करें। भगवान विष्णु की कृपा और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके घर में स्थायी रूप से बना रहे।